अस्सलाम वालेकुम दोस्तों फराह गोगी का तो आपने नाम सुना है ना। वो जरा लेडीज है, लेडीज वर्जन है। अब इसमें एक मेन वर्जन भी आ गया, फराह गोगी मेन वर्जन। अब सोच रहे होंगे कि फराह गोगी का लेडीज से मेन वर्जन कैसे है। जी, ये है मोनस लई साहब। हैरान परेशान तो आप होंगे कि मोनस लई साहब गोगी कैसे होगी। वो इस तरह हो गई कि मोनस लई के खिलाफ घेरा दिन ब दिन तंग होता जा रहा है। मोनस लई परवेज की फराह गोगी साबित हो रहा है, इसलिए मुल्क से फरार हो चुका है। गुज़श्ता वीलॉग में हमने बताया था कि परवेज लई के फ्रंटमैन मोहम्मद खान भट्टी पर एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। आज इसी केस में नामजद मुलजम का एतराफी बयान सामने आया है। मोहम्मद खान भट्टी को 50 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, तो मोनस लही भी मौजूद थे। मुकदमे में नामजद जो मुलजम है उनका ये बयान है जी, कि वो कहते ये हैं कि जिस कमरे में ये रिश्वत दी जा रही थी वहां पर मोनस लही साहब भी मौजूद थे। अब मोनस लही साहब जो हैं अगर मौजूद थे तो इसका मतलब है कि वो सारा कुछ मोनस लही के लिए किया जा रहा था। मोहम्मद खान भट्टी के खिलाफ मुकदमे में नामजद एक्सियन हाईवे राणा मोहम्मद इकबाल का अदालत में दिया गया एतराफी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी ट्रांसफर पोस्टिंग की मद में जबरदस्ती रिश्वत वसूल कराया करते थे। तरक्याती कामों की मद में जबरदस्ती मोहम्मद खान भट्टी रिश्वत वसूल कराया करते थे। एक्सियन हाईवे राणा मोहम्मद इकबाल ने इतराफी बयान में कहा कि मोहम्मद खान भट्टी परवेज लई और मोनस लई के फ्रंटमैन है। दोस्तों, यहाँ पे जितनी करप्शन होती है डेफिनेट वो परवेज लई साहब खुद तो किसी पैसे लेंगे नहीं, या कोई दूसरा भी होगा परवेज लई के बजाय, तो वो खुद तो पैसे नहीं लेगा ना। वहां पे आगे किसी ना किसी को तो रखा होगा। अब पता नहीं किन को रखते हैं मैं उन्हें नहीं कह रहा कि तुसी अपनी अपनी सीवी भेजो कि तुसी भी किसी फ्रंटमैन बन जाओ, लाखों करोड़ रुपए कमाओ, बट किसी ना किसी को तो आगे रखा होता है ना पैसे पकड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। वो पिछले दिनों जब आपसे एक वीलॉग कर रहे थे तो वो जो शहद की बोतल वाले इमरान खान के करीबी साथी हैं, उनकी वो ऑडियो थी ना कि वो आतफ से बात कर लें, हमने आतफ को रखा हुआ, उससे लेन देन कर लें, डिस्कस कर लें। तो सब ने अपने अपने जो फ्रंट मैन रखे होते हैं। अच्छा जी, जका नामी शख्स ने मोहम्मद खान भट्टी से मुतारफ कराया था। ये इतराफी जो बयान है राणा मोहम्मद इकबाल साहब ने दिया है। 10 लाख रिश्वत के अवज मुझे एक्सियन M&R गुजरात तैनात कराया गया। गुजरात में काम शुरू किया तो इब्तदाई 3 माह में मोहम्मद खान भट्टी को तकरीबन 3 करोड़ रुपए बचाए। अब अंदाजा करें कि 3 महीने में 3 करोड़ रुपए जो है वो मोहम्मद खान भट्टी साहब को बचाए गए, जिसके बाद मोहम्मद खान भट्टी ने मेरा तबादला बतौर SDO हाईवे फालिया करा दिया। राणा मोहम्मद इकबाल ने अपने बयान में बताया कि मोहम्मद खान भट्टी ने जुलाई में कॉन्ट्रैक्टर को नए काम देने के लिए बड़ी रकम का मुतालबा किया। फालिया तैनाती के दौरान 25 करोड़ रुपए इकट्ठे करके मोहम्मद भट्टी को GOR1 इनके घर पहुंचाया। अब ये है वो एतराफी बयान जो मोहम्मद खान भट्टी, और मोहम्मद खान भट्टी आप लोगों को पता है ना कौन है। ये चौधरी साहब का बड़ा खासुल खास पर्सनल जो उनके वो PA के तौर पर, और आई डोंट नो स्पीकर और के वहां पर सारा कुछ। चौधरी साहब की जो सारी गड़बड़ है ना, जो चौधरी साहब के जो सारे मसले मसाइल है, चौधरी साहब की जो सारी की सारी लेन देन है, हेरा फेरी है, ये मोहम्मद खान भट्टी के जरिए होती है। मई 2022 से जुलाई 2022 तक मैं OSD रहा। परवेज लई ने वजारत आला का हलफ उठाया और मोहम्मद खान भट्टी सेक्रेटरी टू वज़ीर आला लग गए। मुल्ज़म ने इतराफी बयान में यह भी बताया कि मोहम्मद खान भट्टी ने सेक्रेटरी टू वज़ीर आला बनते ही मेरे ऑर्डर बतौर एक्सियन मंडी बहाउद्दीन करा दिए। मोहम्मद खान भट्टी ने मुझे मनपसंद असामियों पर तैनाती की मद में पैसे इकट्ठे कर टास्क दिया। दिलशाद को एक्शन हाईवे लाहौर तैनात करने के लिए 20 लाख रिश्वत ली। काशिफ शकूर से SEO सर्कल तैनात करने के लिए 50 लाख रिश्वत ली। राणा मोहम्मद इकबाल ने अपने बयान में यह भी बताया कि मुख्तलिफ अफसरों को मनपसंद असामियों पर तैनात करने के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ रिश्वत ली। मोहम्मद खान भट्टी प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने तो मुख्तलिफ महकमों के लिए डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पैकेज भी मंजूर करवाया। मोहम्मद खान भट्टी की हिदायत पर काम देने के एवज 50 करोड़ रुपए जमा करके इनके घर पहुंचाए। रिश्वत देते वक्त रहायश गाह पे मोनस लई और देगर भी मौजूद थे। मोनस लई की मौजूदगी में 2 कंपनियों को काम देने का हुक्म दिया। 2 कंपनियों को काम दिलवाने की मद में मोहम्मद खान भट्टी ने 10 करोड़ रुपए रिश्वत ली। 2 कंपनियों से उनकी जो बातचीत हुई, उनको काम देने के लिए 10 करोड़ की जो रिश्वत है वो मोहम्मद खान भट्टी ने ली। ये चौधरी साहब के वो फ्रंटमैन है जो दिन दिहाड़े जिन्होंने पंजाबी जी कहते हैं कि अन्नी पाई हुई है इनको, मतलब कि अपना, अब ये अंदाजा करें कि ये करोड़ों रुपए की एक बंदा बता रहा है, तो इस तरह के कितने ही बंदे होंगे
जो करोड़ों रुपए इकट्ठे करके दे रहे हैं, मतलब 50 करोड़ रुपए तो एक बंदा ला के दे रहा है। अब ऐसे कितने ही छोड़े होंगे, तो इसका मतलब है कि अरबों रुपए की दिहाड़ियां जो है वो चोरी परवेज अलाई साहब और उनकी फैमिली लगाई है। और ये सारा कुछ कौन कर रहा था जी? ये मोनस लई साहब कर रहे हैं। तो इसलिए मोनस लई को मर्दों की फरागोगी कहा है मैंने, कि ये जो मोनस लई हैं ये मर्दों की फरागोगी हैं। एक और खबर है जी, इमरान खान ने बनी गाला मुंतकिल होने का फैसला कर लिया है। वो आइंदा चंद रोज में बनी गाला मुंतकिल होंगे। बनी गाला में इमरान खान के लिए दो खुसूसी बुलेट प्रूफ कमरे तैयार कर लिए गए। कमरों की खिड़कियों के बुलेट प्रूफ शीशे लगाए गए हैं। निजी सिक्योरिटी कंपनी की मजीद नफरी इमरान खान की रिहाइश का पर तैनात होगी है। ये है वो बहादुर लीडर। दूसरी जानब इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दहशत गर्दों से सबसे ज्यादा खतरा मुस्लिम लीग नून को है। तालिबान बाकायदा नून लीग और पीपल्स पार्टी को हिट करने का ऐलान कर चुके हैं, कह चुके हैं कि उन्होंने अमेरिका से हाथ मिलाया है, उन्हें निशाना बनाएंगे। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में मरियम नवाज की जान को भी खतरा है, इन पर भी हमला हो सकता है। लेकिन मरियम ने बुलेट प्रूफ कमरों में रहने के बजाय अवाम में जाने का फैसला किया है। अब ये बताएं जरा, इस वक्त जो जुमान पार्क है, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बहादुर लीडर, इतना बड़ा बहादुर लीडर कि जिसकी टांग में गोलियां लगी नहीं है, सिर्फ गोलियां हवा में चली हैं, और उसने कहा जी मेरी टांग पर लगी हैं, और पिछले 3 महीने से वहां पे लम्मा पिया हुआ है। अब वो खुद भी लम्मा पड़ा हुआ है, और पता नहीं साथ में कौन कौन लम्मा पड़ा हुआ है, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहे। और उसके बाद दूसरा ये देखें कि वो अब इस्लामाबाद बनी गला शिफ्ट हो रहे हैं। उसके 2 कमरे बुलेट प्रूफ से मुराद ये है कि वहां पे कोई अगर मिसाइल शाइल आए या गोलियां शोलियां आए खिड़कियों से, वो जो शीशे वीशे हैं, तो वहां पे कोई असर नहीं होगा। क्यों जी? जान को खतरा है। अब आए अवाम में, अब करें जल्द से जुलूस। अब इलेक्शन आ गए ना, तो लोगों की शक्लें दिखाएं अपनी। जो सुबह शाम धमकियां लगाते थे, निकले बाहर, और उसके अगेंस्ट मरियम नवाज को देख लें। इस वक्त जो अगर किसी को तालिबान की तरफ से धमकी है, सरेआम है, तो वो नून लीग को है। और नून लीग में कौन बाहर निकला? मरियम नवाज ने अगले 1.5 महीने के शेड्यूल दे दिए हैं, जिसमें से कम अज कम वो 25 दफा ट्रैवल कर रही हैं, मुख्तलिफ जिलों में, मुख्तलिफ डिवीजन में ट्रैवल कर रही हैं। और वो ओपन जगह पे भी जा रही हैं, जहां पर लोगों से कन्वेंशन में खिताब भी करेंगी अपनी पार्टी के ओहदे दौरान, और टिकट होल्डरों से भी मिलेंगी, मसले मसाइल हल करेंगे। अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी मिली है, वो कर भी रही है। तो एक तरफ मरियम नवाज अवाम में जा रही है, दूसरी तरफ जो यूथियों का बहादुर लीडर है, जो मौत से नहीं डरता, जिसको अल्लाह ने किसी खास काम के लिए चुना है, और पता नहीं क्या क्या चवले मारता रहा वो जनाब इस वक्त बनी गाला में 2 कमरों में, अपने इतने बड़े महल में सिर्फ 2 कमरे सेव करके चला जाएगा। शायद उसको ये बताया गया कि यहाँ पे मौत के फरिश्ते नहीं आएंगे, बाकी हर जगह पे मौत घूम रही है। ये है यूथियों का बहादुर लीडर। शेख रशीद लाल हवेली केस के बाद एक और केस में फंस चुका है। शेख रशीद के सर से जब से 4 नंबर गेट वालों का साया उठा है, कानून में हरकत में आ चुका है। शेख रशीद के खिलाफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश तैयार करने का इल्जाम लगाने पर मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त थाने में जमा करवा दी है। शेर रशीद साहब को थाने में तलब कर लिया है। इस्लामाबाद के थाने आपारा में शेर रशीद के खिलाफ एक शहरी राजा अनायत की जानब से मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त जमा करवाई गई है। दरखास्त गुजार ने मौकफ अपनाया है कि साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने अपने एक इंटरव्यू में साबिक सदर मुमलकत आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की साजिश का इल्जाम लगाया है। दरखास्त गुजार ने यह भी कहा है कि शेख रशीद ये बयान ऐसे ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत आसिफ अली जरदारी पर इल्जाम लगाया। इस इल्जाम से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनके खानदान के लिए खतरात बढ़ गए हैं। ऐसे इल्जाम लगाने पर शेख रशीद को कानूनी कार्रवाई, और वो उन्होंने जी बुलाया है, और शेख साहब जो है वो नहीं गए, मुकदमा उनके खिलाफ डेफिनेट दर्ज हो गया। और अब अगले फेज में ये होगा कि वो शेख रशीद साहब को ढूंढेंगे, उनको गिरफ्तार करेंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो उनके पीछे कोई मतलब के शिकारी कुत्ते शुत्ते लाए जाएंगे, तो शेख साहब ने कुत्ते लब के ले आएंगे। और फिर अगर शेख साहब मिलते हैं तो पुलिस वाले जो है दोनों बाजुओं से शेख रशीद को घसीट कर थाने लेके जाएंगे, जहां पर उनकी लितर परेड होगी कि आपने ये जो बयान दिया है, जो साबिक सदर के खिलाफ आपने इस किस्म की बात की है कि उन्होंने किसी दहशतगर्द तंजीम को कोई पैसे दिए हैं, तो उसका हिसाब किताब शेख साहब आपको देना पड़ेगा। और अगर शेख साहब नहीं देंगे तो फिर जाहिर है इसकी सजा मिलेगी। लेकिन यहाँ पे ये जो केस बनते हैं ना, ये तभी बनते हैं इस मुल्क में जब मालकों का सर से साया उठ जाता है। तो शेख रशीद साहब जो है, गेट नंबर 4 उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुका है। उन्होंने पूरी जिंदगी उस गेट के बाहर बैठकर रेडी लगाकर गुजारी है। अब क्योंकि उन्होंने कहा कि या चुक रेडी निकल जा, नजर ना आई, तो शेख साहब वहां पर नजर इसलिए नहीं आ रहे, कोई उनका फोन नहीं उठा रहा, कोई उनसे रब्ता नहीं कर रहा। इमरान खान की भी किसी हद तक हवा निकल चुकी है, इमरान खान से उनको आस उम्मीद है कोई नहीं। तो शेख साहब अब जो है वो इस तरह की भोंडी हरकतें जो किया करते थे ना, कि जा रहा है कोई, आ रहा है, हुकूमत खत्म हो गई है, सुबह जा रही है, जे जा रही है,
लाल हवेली का कब्जा वैसे ही महकमा औकाफ ने ले लिया हुआ, उसको सील कर दिया है। और उसके बाद शेख रशीद पर ये केस बन रहा है और अगले दिनों में शेख साहब पर कोई और केस बनेंगे और शेख साहब जो है वो आपको अब मुश्किलात में नजर आएंगे। शेख साहब अब आपको भागते हुए नजर आएंगे। शेख साहब की अब जो है ना वो आपको दौड़े लगती हुई नजर आएंगी कि शेख साहब आपको अब वो मौजें मस्तियां करते हुए नजर नहीं आएंगे। ऐन मुमकिन है शेख साहब को बताया जाए, भेजा जाए, शेख साहब चुप कर जाओ, नहीं तो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਲਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ लम्बे पै जाओ, हमेशा वास्ते गलबात कोई ना करो। दोस्तों मुझे इजाजत दें। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखें।